अब जैसे नया साल स्टार्ट हो गया 2024, इस 24 में तुम सबके फ्यूचर में बहुत कुछ बदल सकता है। 2024 का जब एंड आए तो तुम इतने काबिल होना है, तुम्हें बन जाना है कि जहां जो वैकेंसी आए उसमें तुम नंबर ले जाओ। अब रेलवेज में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे दोबारा से वैकेंसी आने वाली हैं, ये 1-2 महीने के अंदर आ जाएंगी। 1,00,000 के आसपास कह रहे हैं वैकेंसी आएंगी। देखो हर साल वैकेंसी आती हैं, हर साल। ध्यान से देखो, पुलिस में अब चंडीगढ़ पुलिस के लोग दिसंबर में ही तो ज्वाइनिंग हुई है, दिसंबर के एंड में ही दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ गया। अगर आप देखो तो पिछले साल में कितने सारे एग्जाम्स हुए, एसएससी ने ढेर एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं पिछले साल में, और लगभग स्टेट्स ने भी एग्जाम्स लिए ही लिए हैं। हरियाणा का HSSC का रिजल्ट आ जाएगा। कल परिमल सर की बातचीत चल रही थी, तो जैसे बड़े ऑफिशियल जो बड़े पोस्ट पर बैठे हैं उनका कहना था कि सिर्फ 1 वीक के अंदर अंदर रिजल्ट आने की पूरी कोशिश है कि आ जाए ग्रुप डी का। तो कितने सारे लोगों के लिए ये पहला महीना ही खुशियां ले आया। जिनके घर में कुछ भी नहीं है उनको कुछ भी मिल जाए। अगर 25,000 की नौकरी भी परमानेंट हाथ में आ जाए ना, तो आपको एक डर खत्म हो जाता है कि आगे क्या होगा। तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आपको पता है ये ग्रुप सी के और जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनका वो लग गई लाइन लिस्ट में कि भाई अब ये एग्जाम्स होंगे। तो एग्जाम्स ढेरों हैं, बस प्रॉब्लम क्या है, हम तैयारी नहीं करते। अभी आपके सामने मैंने बताया था DSSB में वैकेंसी आ गई हैं। अब 9 तारीख से 9 जनवरी से वो फॉर्म्स फिल करने स्टार्ट करेंगे। तो अगर चारों तरफ ध्यान से देखो तो वैकेंसी बहुत हैं, बस प्रॉब्लम क्या है, एक तो फॉर्म्स नहीं भरते लोग और एक टाइम पे तैयारी नहीं करते। अब यूपी पुलिस में बड़े लेवल पर वैकेंसी हैं, 60,000 प्लस है ना शायद वैकेंसी। तो ये सोचो, दिल्ली पुलिस में अब पेपर हुआ है, रिजल्ट आया। चंडीगढ़ पुलिस की अब दिसंबर में ज्वाइनिंग हुई। अब यूपी पुलिस में 60,000 प्लस वैकेंसी हैं, हरियाणा पुलिस में 6,000 प्लस वैकेंसी आएंगी। यानी चारों तरफ अगर देखें तो पुलिस में भी काम चल रहा है, टीचिंग में काम चल रहा है, क्लरिकल में काम चल रहा है, ग्रुप डी में काम चल रहा है। यानी हर लेवल के पेपर हो रहे हैं। बस दिक्कत, हम तैयारी नहीं कर रहे, हम उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे कि भैया हम पास हो जाएं। अब उतनी अच्छी तैयारी के लिए क्या करें, अपनी कमांड बना लो, बेसिक सब्जेक्ट सब उठा के। मैथ्स को बहुत अच्छा कर लो, रीजनिंग को, जीके में 2 चीजें मेन होती हैं, एक SST का पोर्शन और एक साइंस का। एक चीज कहलाती है करंट अफेयर्स, ये तो टाइम टू टाइम बदलते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, तभी पढ़ने चाहिए। ये ऐसी चीज नहीं है कि भाई एक बार तैयार की और हो गई है, तो तब पढ़ते रहो, रोज अखबारों पे नजर रखो। एक अपनी लैंग्वेजेस पे काम कर लो, इंग्लिश और थोड़ी सी हिंदी। और एक आजकल तुम देखते हो हर एग्जाम में कंप्यूटर्स के भी 2, 4, 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 7, 8 तक भी आ जाते हैं। ये बेसिक है बेटा, जिसको नौकरी चाहिए ना उसे इतनी चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो जैसे 23 गया ऐसे 24 भी जाएगा। तुम लोग तो बिल्कुल नए आए हो पढ़ने में, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने तुम्हारे पास अभी टाइम है, लेकिन इस टाइम की कीमत को समझ लेना। ऐसा ना हो 24 निकाल के तुम्हें समझ में आए। अब ये जनवरी चल रहा है तो स्टार्टिंग आज 2 ही तारीख है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5-6 महीने इतना जम के पढ़ लो कि रेलवेज में जो वैकेंसी आए 1,00,000, उनमें तुम्हारे नंबर के चांसेस हों। अब जहां कोई टीचिंग की निकले, जिनके पास डिप्लोमा है, भाई NTT कर रखी है, BEd कर रखी है, कोई इस तरह की डिग्री कर रखी है जो कि वहां मांगते हैं, तो उसमें अपनी तैयारी रखो। अपनी तैयारी को इतना बढ़िया तरीके से कर लो कि कहीं भी कोई भी फॉर्म तुम डालो तो तुम्हें ये हो कि यार यही तो चीजें आनी है, इससे बाहर क्या आएगा पेपर में। इनको अच्छी तरह से तैयार कर लो, फिर दिक्कत आएगी ही नहीं। कितना अच्छा हो अगर तुम यंग एज में लग जाओ। जो 20-21 साल में लग जाते हैं इनकी लाइफ बहुत बढ़िया रहती है बेटा, क्योंकि इस टाइम पे जिम्मेदारी नहीं होती। आप एक चीज को 28 में अचीव करें, 30 में अचीव करें, और एक को 20-21 में। तुम देखना 20-21 में जिसने कोई भी छोटी सी पोस्ट भी हासिल कर ली ना, उसको आगे तक बढ़ना आसान दिखता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। किसी के सामने फॉर्म के यूं पैसे नहीं मांगने पड़ते कि 1,000 रुपए दे दो, 2 फॉर्म भरने हैं, मुझे जूते लाने 1,000 रुपए दे दो। अपने आप शर्म आती है फिर एक एज क्रॉस करने के बाद। इसीलिए जहां जो बन पड़े, मेरा तो ये कहना है कि चाहे ग्रुप डी ही लग जाए, सी लग जाए, कुछ लग जाए, एक बार वैकेंसी हाथ में आ जाए, एक पोस्ट मिल जाए, किसी सरकारी रजिस्टर में आपके सिग्नेचर आ जाएं अराइवल और डिपार्चर के, वहां से फिर अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाओ। और जितनी तुम्हारी काबिलियत है तो दुनिया तो आसमान तक पहुंचती है। बहुत बार देखा नहीं, कांस्टेबल रैंक के लड़के पढ़ पढ़ के IPS बन जाते हैं, पर पहले वो कांस्टेबल बने ना क्योंकि पीछे घर में बैक नहीं थी, इतने रुपए नहीं थे कि लगा पाते। हर किसी के घर के हालात सेम नहीं होते। तो 2024 की स्टार्टिंग ये अपने आप के मन से करनी होती है।
और बहुत सारे लोग मैं ऐसे जानती हूँ जो बड़े अच्छे रेजोल्यूशंस बनाते हैं, हम बहुत पढ़ेंगे बहुत पढ़ेंगे, 4 दिन बाद रजाई में घुस के उनको याद भी नहीं रहता हमने क्या सोचा था। तो उनमें से तुम्हें नहीं बनना है। डेली पढ़ो, एक टाइम सेट कर लो, भाई रोज के हमें 4 घंटे निकालने हैं यहाँ से अलग। ये तो पढ़ाई क्लासरूम है, इसमें तो तुम बुत की तरह बैठे रहते हो। हम ही तो बोलते हैं तुम्हारी अपनी पढ़ाई है, तुम घर जाके कितना पढ़ते हो। तो उस 4 घंटे को चाहो तो रात के 2 घंटे कभी से कभी निकालो, और चाहो तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के 2 घंटे, 2-2 घंटे के कम से कम 2 इस तरह के अपने आप सेट कर लेने चाहिए कि भाई मैं इस टाइम से इस टाइम ये सब्जेक्ट, जैसे 1 घंटा मैथ्स किया, आधा घंटा रीजनिंग कर ली, 1 घंटा जीके पढ़ ली, 2 पार्ट है ना, आधा घंटा एसएसटी, आधा घंटा साइंस वाले, फिर आधा घंटा कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश पढ़ लिया। ऐसे करके डिवीजन कर लो। ये तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता तुम किस टाइप के, जैसे कुछ लोगों की प्रकृति होती है रात तक पढ़ सकते हैं, उनको रात में लेट नाइट कितना ही पढ़ा लो वो सुबह नहीं उठ सकते। कईयों की प्रकृति, उनको रात में नींद आएगी आएगी, 9 बजते ही लटके आने लगते हैं, वो सुबह उठे। अब तुम कहोगे जी हमें तो रात में भी नींद आती है, सुबह भी तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये तुम्हें देखना पड़ेगा। या तो भाई रात के 12-1 बजे तक पढ़ लो, और नहीं तो फिर सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठ जाओ, 4-4:30 उठो, और फिर इससे लेके और 6:30 तक 2 घंटे यहाँ निकाल लो। नहीं तो अपने 11 से और 1 बजे तक ये पढ़ो। ये तो हर किसी को अपना देखना है ना, हर किसी की प्रकृति अलग होती है। कुछ लोगों की प्रकृति होती है निशाचर होते हैं ना, निशाचर वैसे तो नेगेटिव वर्ड है, रात में जो भूत प्रेत घूमते थे उनको निशाचर बोलते थे। कई बच्चों को सच में लेट नाइट नींद आती है तो वो रात में पढ़ लें। जिनको लगता है देखो 6 घंटे की नींद जरूर लेना, 6 घंटे कैसे मैनेज करो ये तुम देखो। 6 घंटे से कम की नींद में क्या होगा, अगला पूरा दिन खराब जाएगा, फिर क्लास में नींद आएगी। ऐसा ना हो कि हम 2 घंटे पढ़ के फिर बैठे रहे, ऐसा नहीं होगा। 6 घंटे की नींद लेनी है। उस टाइम को सेट तुम अपने हिसाब से करो, क्योंकि हर किसी के घर के हालात अलग होते हैं। कईयों के घर में पढ़ने का रूम नहीं होगा पर्सनल, उनको सबके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा।